अब हिंदी फिल्मों में हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो अभी तक अनटैप्ड है, और इस बार आपको डराने आ रही है छोरी नुसरत, जिसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर विशाल ने। वेलकम टू जी मीडिया सबसे पहले। Thank you, थैंक Ekta. यू Thanks एकता। for having us. माय प्लेजर। पर मुझे ना एक छोरी को जो डराने वाली है, उसको वेलकम बोलते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो जैसे मतलब मैं किसी भूत को वेलकम कर रही हूँ, लेकिन ये छोरी कर क्या रही है, थोड़ा पहले इसके बारे में बताएं। बताइए। ये छोरी एक लड़की है, लिटरली ट्रांसलेटेड हिंदी में, जो एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ रह रही है. शी इज प्रेग्नेंट, शी हैज़ अ न्यू बेबी दैट शी इज अबाउट टू डिलीवर. शी इज अ लविंग हस्बैंड, शी लिव्स अ वेरी स्वीट सिंपल लाइफ इन अ सिटी. एंड पता नहीं कहाँ से उसको वहाँ से निकाल के यहाँ बेचारी आ जाती है और अटक जाती है, और फिर यहाँ से निकल नहीं पाती. तो ये उसकी एक ऐसी सी स्टोरी है जहाँ वो ऑलरेडी बीइंग अ मदर, जहाँ उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको प्यार से रखना चाहिए, उसकी हेल्थ की केयर करनी चाहिए, यहाँ उसको लाके और मुश्किल सिचुएशंस में और ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में डाल दिया जाता है. एंड इट्स हर स्टोरी ऑफ हाउ शी काइंड ऑफ नेविगेट्स थ्रू दिस, or doesn't, and finds a way through this or doesn't, like that. और विशाल, जैसा मैंने पहले कहा, एक ये हॉरर जो बॉलीवुड में है वो बहुत ही अनटैप्ड है, लेकिन ये छोरी कहीं ना कहीं स्त्री की याद भी दिला रही है। तो आपको लिए थोड़ा सा प्रेशर था कि कैसे फिल्म को डिफरेंट रखें, बिकॉज नाम से या थोड़े से घूंघट से कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज दिख रही है। लाल कपड़ों से. कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी एक ऐसी फिल्म आई ना, एक आदमी को भूत नहीं बनाया, औरत को ही भूत बनाते हैं। तो Point. उसका जवाब तो ये है कि ये फिल्म तो ओरिजिनली मैं 5 साल पहले बना चुका हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं जिस चीज़ से इंस्पायर होने की कोई ज़रूरत थी या किसी और फिल्म से इंस्पायर होने की ज़रूरत थी। सो ये तो मेरी अपनी कहानी है जो मैं 5 साल पहले अलग लैंग्वेज में मैंने बनाई थी, अब हिंदी में बना रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई थी और इतनी फीमेल ऑडियंसेस उसको देखने आई थी, इतनी बहुत सारी और लड़कियां उस पुरानी फिल्म को देखने आई थी और उन्होंने उस फिल्म को बहुत पसंद किया था। तो इसलिए सोचा कि ये फिल्म अब पूरी इंडिया की ऑडियंस को दिखा दिया जाए और ये कहानी इन सबको भी बता दी जाए। तो इसलिए ये दोबारा बनी है। तो कहीं से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी ही कहानी है। अब मैं इसे दोबारा इसे बता रहा हूँ एक लार्जर ऑडियंस को, और नुसरत मेरे साथ इसमें जुड़ी हुई है और नुसरत ने एक्सेप्ट की ये फिल्म और अब ये छोरी बनी हुई है। तो और नुसरत की इतनी वास्ट ऑडियंस है ऑलरेडी जो इस फिल्म को देखने आएगी, तो मेरे लिए तो वो वही था मकसद। तो कहीं से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं, ये अपना ही कैरेक्टर है, छोरी अपनी है। बस ये है कि अब लड़की को क्यों दिखाया जाता है, तो ये एक्चुअली ये थोड़ी सी, जैसे आपने खुद बोला कि ये थोड़ी सी अलग लग रही है आपको, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी अलग है। अगर अब ये इसमें लड़की ही भूत क्यों है, तो आप ये भी सोचिए कि लड़की हीरो भी है इस फिल्म की, राइट। तो ये दोनों तरीके से है। तो अभी बाकी तो आप देखिए फिल्म, तो आपको आइडिया लगेगा क्या हो रहा है एक्चुअली फिल्म में। तो जब हम हॉरर की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो 90s में का एरा देख चुके हैं, तो जी हॉरर शो ध्यान में आता था। क्योंकि एक अजीब, नहीं मैं जी से इस वजह से नहीं, लेकिन जी हॉरर शो सच में पहला था। तो अब ये क्या क्या ध्यान में रखा जाता है कि कि ऑडियंस डर जाए, क्योंकि हम सब बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। हम जितने भी इवॉल्व हो जाए हमारा डर वही रहता है। डर डर क्योंकि हमारे डीएनए में है। हम जब से हम सिविलाइजेशन जब से बना नहीं, तब से हम एनिमल से डर रहे हैं, हम जंगली जानवरों से डर रहे हैं। और अब तो डरने की वजह बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि कम हो गई है वजह, लेकिन एक्चुअली वजह बहुत ज़्यादा है। अब तो हम हमारे आसपास बैठे हुए लोगों से डरते हैं, हम उतना ज़्यादा डर है। तो डर तो कहीं गया नहीं है। तो बस उसी को सही तरीके से इस्तेमाल करके एक स्टोरी में डाल दो, तो डर पैदा करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जरूर। नुसरत, और आपसे ये पूछना चाहूंगी, जनरली एक्टर्स एक किरदार में चले जाते हैं, और यहाँ हम एक हॉरर फिल्म की बात कर रहे हैं। तो जब आप फिल्म को शूट कर रहे थे, या विशाल जब आप फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए जो साइकोलॉजिकली आपको लग रहा था कि हाँ शायद कहीं कुछ है? एक तो मैं ऑलरेडी घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करती हूँ, तो मतलब और मुझे डर बहुत लगता है. लाइक मैं एक रास्ते पे से नहीं गुजरूंगी रात को, इफ देयर इज अ सेमेट्री अराउंड और अ ग्रेवयार्ड अराउंड, मैं नहीं जा सकती हूँ. मैंने कहा कोई और रास्ता लेते हैं, मैं वहां से गुजरना नहीं चाहती. इट इज़ अ लिटिल स्कैरी फॉर मी. तो बट इंसिडेंट
सर को याद है जो हुआ, मैं तो भूल भी चुकी हूँ जब हम सेट पे थे और शूटिंग कर रहे थे. बट द होल लोकेशन वाज वेरी eerie. द गन्ने के खेत, दैट हाउस, द वेल, ऑल दोज लोकेशंस वर ऑलरेडी वेरी स्पूकी एंड क्रीपी, जहाँ आपको चलने में भी डर लग रहा था कि भाई पता नहीं कहाँ से क्या कुछ निकल आए. तो मैं तो अपने 5 लोगों के साथ चलती थी. मैंने कहा एक इधर 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 इधर, चलो मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा रही. तो सबसे ज्यादा डर आपको किस चीज से लगता है अगर मैं पूछूं? मुझे मुझे पानी से बहुत डर लगता है. आई डोंट नो हाउ टू स्विम. तो आई like sometimes when I'm having a shower, if this thing is too strong, I stop breathing. Something I have to move out of the water because it's going to choke me, I think, or I don't know what. That thought that I'm not going to be able to take a breath of air scares me a lot. और विशाल, जैसे नुसरत कह रही थी कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस किया था? नहीं, एक वारदात हुई थी वहाँ पर कि हम जब वेल पे शूट कर रहे थे. एक कुआं है फिल्म में, तो वो कुआं जो हमारा लोकेशन था, वो कुआं शायद 400-500 साल पुराना था. तो जब हम वहाँ शूट कर रहे थे और वहाँ पे कुछ लाइफ गार्ड्स हमने रखे थे जो लोकल लोग थे वहाँ से, ताकि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि हम वेल के पास शूट कर रहे थे. तो उसमें से एक लाइफ गार्ड जो वेल के अंदर था, वो उसने बहुत ज़ोर से एक चीख दी और वो वहीं अनकॉन्शियस हो गया कुछ घंटों के लिए. तो ऐसी एक वारदात हुई थी. अब जब वो होश में आया तब वो ठीक था, लेकिन उसे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि कब उसे क्या हुआ और कब वो कैसे गिर गया. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है. अब हमको नहीं पता ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था और क्या वजह थी. बट ऐसे कुछ वारदात होती रहती है हॉरर फिल्म सेट्स पे. ये मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, मेरे पहली फिल्मों में भी, और ऐसी चीज़ें होती रहती है. तो पर पता नहीं इसकी रीजनिंग क्या है, पता नहीं. बट ये मैं मानता हूं कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा. तो मैं मानता हूं कि ये होना, मैं तो इसको शगुन मानता हूं कि चलो ये मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कुछ करने का. तो नुसरत, आपके डायरेक्टर ऐसे हैं जो ऐसी डरावनी फिल्में बनाने के बाद खुद भूतों के इनविटेशन को एक तरह से मन ही मन इनविटेशन देते हैं और चाहते हैं कि कोई प्रेत आत्मा विजिट करे, उनकी फिल्म का शगुन हो. डर नहीं लगा इनके साथ काम करते हुए? हाँ लगा ना, तभी तो मैं भाग जाती थी. शॉर्ट ओके बाय, आई कैन हैंग विद यू. नो 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 बाबा, आई यूज्ड टू गेट डैम स्कैर्ड. दे ट्राइड टू स्केयर मी. दे वो मेरे को वो दिमाग में डाल रहे थे कि जो हमारे वो कौन से मीटर थे, ऑक्सीजन मीटर्स चेक करने के, वो सारे के सारे एक दिन में सब खराब हो गए. नहीं, बट वो फैक्ट था. या बट यू ऑल ट्राई टू से शुरुआत के कुछ कुछ तो दिनों में भूत है. मैंने कहा नहीं, आपने गलत मशीन खरीदा है बस. नहीं, नहीं. पांच मशीनें जो थी वो मेरा ऑक्सीजन मेजर ही नहीं कर रही थी. तो मैंने बोला देखो, मेरे में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, मैं तो जिंदा ही नहीं हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं ऑक्सीजन की. तो ये फैक्ट था. कुछ ना कुछ ईरी फैक्टर्स थे आपकी शूटिंग में. आपने शूटिंग कहाँ की? आई एम इन डिनाइल. आई एम इन इमोशनल डिनाइल. आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग. नहीं बिल्कुल. I would like to believe the same. लेकिन ऐसे ना बहुत बोला जाता है कि कुछ बहुत हॉन्टेड विलेजेस है, इंडिया में भी है, राजस्थान में खास करके है. आपने कहाँ फिल्म की शूटिंग की? हमने भोपाल के पास की, भोपाल से 4 घंटा दूर एक पिपरिया करके गांव है, वहाँ पे हमने शूट की. सो वो भी लोकल गांव है, तो वहाँ पे भी कुछ फोकलोर था कुछ चीज़ों को लेकर. बट थैंकफुली हमें इतनी कुछ परेशानी हुई नहीं इस बार. ऑलरेडी वैसे ही लोग कोविड से परेशान थे, तो अब उसमें कहाँ भूत को भी लेकर आएंगे. तो और नुसरत, जैसा कि आपने पहले ही बोला कि आप तो विश्वास करती हैं इन सब चीजों में. आपके स्पेलिंग्स अगर हम देखें तो आपके नाम के स्पेलिंग्स भी चेंज हुए हैं, एक्स्ट्रा टी है. तो किन किन चीजों को लेकर आप सबसे ज्यादा वहमी हैं? और बॉलीवुड जिसमें ज्यादातर लोग एक तरह से एक मेंटल प्रेशर रहता है एक इमेज बनाने का, सक्सेस का, डर किससे लगता है सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री में? यार मैं इतनी कोई सुपरस्टिशियस या डरती तो नहीं हूँ वैसे. हाँ, मैंने मेरे नाम में डाले हुए हैं क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजिकली एंड न्यूमरोलॉजिकली किसी ने बहुत टाइम से सजेस्ट किया था कि आप चेंज करके देखिए, ये ऐड करके देखिए. एंड आई बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ एनर्जीज एंड नंबर्स टुगेदर टेकन हैव अ सर्टेन एनर्जी, हैव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. कि अगर आप मेरा नाम किस तरह से लिखते हैं, देखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, देयर इज एनर्जी इन ऑल ऑफ दैट. तो आई बिलीव दैट, एंड मैंने इसलिए वो एक उन पे भरोसा करके बदल दिया कि मैंने कहा चलो ठीक है, विच टचवुड हैज वर्कड वेरी वेल फॉर मी. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द चेंजेस दैट आई हैव मेड. तो एक विश्वास की बात है, बट वो विश्वास है, वो डर नहीं है. तो मुझे उसके अलावा इंडस्ट्री से डर नहीं लगता है.
किस बात से डर? किसी ऐसे एक्टर से लाइक कि इसके सामने शॉट परफेक्ट होना चाहिए और आई शुड बी लाइक पंक्चुअल, या फिर कुछ भी ऐसे एथिक्स? आई एम जस्ट आस्किंग, लाइक आई एम जस्ट आस्किंग, यू कैन ऑब्वियसली दैट वे तो रिफ्यूट इट। आई एम स्कैर्ड कि भाई मेरे बारे में कोई गलत चीजें ना बोल दे, बिकॉज इट्स वेरी इजी एज एन एक्ट्रेस टू यू नो हैव थिंग्स सेड कि मेकअप में, हेयर में इतना टाइम लगाती है, टाइम पे नहीं आती, टैंट्रम्स होते हैं, ये है वो है, which are just preset notions, God knows why, and people believe that faster. ये एक ह्यूमन ट्रेट है, आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है कि लोग आपके बारे में अच्छा बहुत ज्यादा रेडिली बिलीव नहीं करते, बट किसी ने आपके बारे में कुछ गॉसिप करके कुछ बुरा बोल दे, हाँ ये विश्वास कर सकते हैं. I don't know why they don't want to believe in the good of a person and why they so readily believe the negative of a person. तो अगर किसी ने बोल दिया हाँ नुसरत 2 घंटे लेट थी, सब विश्वास कर देंगे 2 घंटे लेट थी. बट एग्जैक्टली सर, नुसरत टाइम पे आई, वो विश्वास ही नहीं करेंगे. नहीं नहीं टाइम पे तो आई ही थी. सो दोस थिंग्स आई थिंक आई एम जस्ट स्कैर्ड अबाउट, नॉट स्कैर्ड बट आई एम वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट इज सेड अबाउट मी. सो दैट वे आई कंडक्ट माई सेल्फ करेक्टली. और कोई स्टोन या कुछ? correct, not according to people's correct. yours is only the fine, but like do you wear any kind of stones या कोई ritual आप follow करती हैं energies को ध्यान में रखते हुए, कुछ ऐसा? No, I बहुत do. से ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो प्रे करके सेट पर जाती हैं या कुछ ना कुछ स्टोन्स में विश्वास रखती हैं, जैसे एकता कपूर खुद बहुत सारे स्टोन्स पहनती हैं. so any kind of ritual that you follow? Yes, I also wear 2 stones. I am wearing them currently even now. And I pray. I don't pray before every shot before going on set, but I chant. I believe in Buddhism a lot, so I do Namyoho Rengekyo ka chant whenever I have time for it and whenever I can do it. वो time निकालना पड़ता है उसके लिए. But yes, I do chanting because that's more of a belief in a higher power and an energy again. Like energy is what I would like to say. And rings I wear because again the same astrologer who changed my name has given me those rings to wear. So I wear it because I trust him and I wear it. Simple. उसके अलावा इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. और एग्जैक्टली आपने बोला आप एनर्जीज में विश्वास नहीं है, लेकिन फिल्म में के किरदार में जाने के लिए कोई ऐसी हॉरर फिल्म आपने देखी टू गेट दोस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, या मे बी टू गेट इनटू दैट साइकोलॉजी? कोई फेवरेट हॉरर फिल्म हो आपकी? Yeah, not for expressions, no, but to maybe just understand a flavor of the film that was there, or maybe to just understand the treatment in which he wanted to shoot it. विशाल सर ने मुझे 3-4 पिक्चरों के नाम दिए थे, एंड आई वुड ऑब्वियसली लीव दैट टू हिम कि सर आप बताओ, बिकॉज आप इस फिल्म को सही विजन से इमेजिन करो, मैं तो वो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ. तो इफ यू टेल मी विच फिल्म्स टू वॉच, आई विल वॉच दोज, एंड यू टेल मी व्हाट टू टेक फ्रॉम द फिल्म्स, कि इस फिल्म का ये देखो, इस फिल्म का ये देखो, ये देखो. सो दैट वे ही गिव मी 3-4 फिल्म्स टू वॉच एज होमवर्क. तो मैंने वो देखी थी, बट एक्सप्रेशंस के लिए आप नहीं देख सकते हो. जैसे कौन सी फिल्में आपने रिकमेंड की विशाल? सर बोलिए आप. रोजमेरीज बेबी रेकमेंड की थी, डोंट ब्रीथ की थी, अ क्वाइट प्लेस की थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस फिल्म there's no dialogues, there's nothing to say, it's more on what the person is feeling and expressing, and all of these films are also survival stories. How Rosemary's Baby is because she was trying to protect her baby, so like that kind of a subtext there, but Don't Breathe and A Quiet Place में a basic thing of surviving that space, of being able to get away from it, or to in a how to explain it, unprecedented sort of situation, how do you find a way out, that kind of करेक्ट. और आपके डायरेक्टर तो बहुत ज्यादा एक तरह से निडर है इन सब घोष को लेकर. नहीं क्या निडर नहीं बचपन हूँ मैं, बिल्कुल निडर नहीं हूँ. डर मुझे भी लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा लगता है? नहीं, डर लोगों से ज्यादा लगता है, बट अगर बहुत ही छोटी बात बोलूँ तो एक फोबिया है कि मेरा वॉलेट कभी चोरी ना हो जाए. बहुत ही छोटा सा फोबिया है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा है मेरे लिए. तो ऐसे मुझे लगता है हर आदमी में ऐसे छोटे छोटे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जिससे उसे डर लगता है. तो बचपन में जैसे सब लोग एक सिक्के के साथ एक तरफ नंबर्स लिख के, एक तरफ अल्फाबेट्स लिख के स्पिरिट्स बुलाने की कोशिश करते थे, आप दोनों में से किसी ने ट्राई किया? no. हमने किया था एक बार, और उसका एक रेपुटेशन भी हुआ था, बट वो एक्चुअली बड़ा, अब वो था सच में क्या था पता नहीं, बट हुआ था एक रेपुटेशन जो बहुत ही एक हमारे लाइफ का एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था. क्या रेपुटेशन था? तो हमने किसी एक हमारे दोस्त थे, उनके ग्रैंडफादर के नाम से वो चीज़ की थी, ouija बोर्ड जिसको बोलते हैं, हमने वो चीज़ की थी. अब वो रात को की, अब
कॉइन थोड़ा सा हिला था नहीं हिला था ये किसी को इतना ज़्यादा ध्यान में आया नहीं। बट नेक्स्ट डे होली का दिन था और जब हम होली खेल रहे थे तो सडनली वो जो लड़का था जिसे ग्रैंडफादर को बुलाया था, अब वो लड़का सडनली बेहोश हो गया, उसकी आंखें ऊपर चली गई और उसमें कुछ थोड़ी सी पावर आ गई और वो हमको धक्का मार रहा था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके अंदर उसके ग्रैंडफादर आ गए हो और वो उसके पुकार रहे हो। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हुई और बट वो कितना सच था, फिर वो कुछ देर बाद वो सो गया ये सब करके, फिर 4 घंटे पर उठा तो नॉर्मल था। तो अब उस बीच हमने वो कॉइन ढूंढने की कोशिश की जिससे हमने खेला था, वो कॉइन को जलाने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी बच्चों वाली हरकतें की क्योंकि कॉलेज में हुआ था। तो जो जो हमने सुना था वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की, बट वो क्या सच था क्या झूठ था ये पता नहीं। उसके अलावा बाकी मुझे होटल न्यूज़ में काफ़ी बार नॉकिंग की आवाज़ें आई है, काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें हुई है आपका छोटी दोस्त मोटी। ठीक हो गया था बट बाद में? हाँ ठीक है, अभी भी ठीक है, जिंदा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नुसरत, हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से वो प्रैंक कर रहा था, जैसे कि आप कह रही थी कि ऑक्सीमीटर्स खराब है, उनका दोस्त प्रैंक कर रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, प्रैंक नहीं था वो, क्योंकि वो होता तो समझ आता। बहुत ही और अलग आप टोन था वो। और आप में से दोनों में से किसी ने कोई ऐसे घोस्ट टाउन या कुछ ऐसे ईरी प्लेसेस विजिट किए हैं लाइफ में? नहीं बाबा, वो चांद कितने पैसे मैं तब भी ना जाऊं, कोई मतलब ही नहीं है ये। यू मुकेश कांट। मिल्स में शूट किया आपने? नहीं सर, नहीं नो किया, अच्छा वे, तो बच गए हो। बच गई। हाँ तो अब आप, अच्छा, मुकेश मिल्स में सच में ऐसा होता है क्या? सुना तो पता नहीं, बहुत है। सुनना है, फील तो होता है कभी कभी, मुझे 1-2 बार फील तो हुआ है, पर पता नहीं क्या क्या है क्या अभी। ऐसी मतलब शूटिंग की जगह पे वहां क्या, क्योंकि बहुत हमने भी सुना है, क्या ईरी एक्सपीरियंसेस आपने सुने हैं? नहीं तो जब एक बार हम मुकेश मिल में शूट कर रहे थे और ऑलमोस्ट सन सेट होने वाला था और हम थोड़ा किस एक उसी के अंदर हम कहाँ शूट करें वो ढूंढने, जब अंदर एक किसी कोने में चले गए मुकेश मिल में, तो सडनली आप एक महसूस कीजिए कि आपने दरवाजा एक क्रॉस किया और आप वहाँ रुके हो और टेम्परेचर सडनली 5-6 डिग्री कम हो जाता है और सडनली एक ईरीनेस फील होने लग जाती है और सबने एक दूसरे की तरफ देखा और हम सबको लगा कि नहीं कुछ गलत है और हम वहाँ से उस दरवाजे से बाहर निकल गए और वापस हमारे जो शूट लोकेशन वहीं चले गए। तो ऐसा हमको महसूस हुआ है और वो ऐसा आई थिंक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जीज है जो और नुसरत, कितने पैसे आप Take that, चार्ज Sadi. करेंगे Can अगर we take that last question? लास्ट क्वेश्चन, कितने पैसे आप चार्ज करेंगे अगर मुकेश मिल्स में शूटिंग हो या किसी ईरी प्लेस में शूटिंग हो? चार्ज ही नहीं करूंगी, मैं पहुंचूंगी ही नहीं, कैंसिल, नो शूटिंग, आई एम नॉट कमिंग, आप एक्ट्रेस नॉट मतलब अवेलेबल। फिल्म साइन ही नहीं करेंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कांट, सॉरी बाबा, मेरा डर मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं नहीं कर सकती। मेरा बिल्कुल वो नहीं है, डर को काबू करो, फियर व्हाटएवर इट इज, मेरे वो सब नहीं है। मैं नॉर्मल घर में बहुत खुश हूँ बाबा, डोंट आस्क मी टू डू एनीथिंग। कभी कुछ ऐसा किया भी है कि डर के आगे जीत है, कुछ भी ऐसा किया हो जो आपको लगा हो कि हाँ मैंने अपने डर को ओवरपावर कर मुझे लिया? पानी का फियर था बट मैंने फिर भी स्कूबा डाइविंग की, बट वो एक कैलकुलेटेड सोच है कि वी हैव अ ब्रीदिंग अपैरेटस, वी हैव पीपल अराउंड डाइवर्स जिनके साथ मैं नीचे गई, बिकॉज आई लाइक बीइंग अंडर वाटर, आई लाइक वाटर एज अ बॉडी, आई लाइक द सी क्रीचर्स इन द वाटर, आई लाइक फिशेस, आई लाइक ऑल दैट, बट द फियर ऑफ कि अगर ये ब्रीदिंग अपैरेटस नहीं हो तो मैं स्विम करके नहीं जा सकती। नो डाइविंग, नो स्विमिंग, नो स्नॉर्कलिंग, नो, सीधा स्कूबा डाइविंग, वो पूरे ऑक्सीजन चेक कर करके नीचे जाके ऊपर आती हूँ मैं। तो उतना कर सकती हूँ मैं, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेती बाबा। तो अब जो ये आपकी टीम है, आपके डायरेक्टर को ईरी एक्सपीरियंसेस है, आप थोड़ा सा एनर्जीज में विश्वास करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक हॉरर फिल्म के लिए परफेक्ट है। देखना जरूर चाहेंगे कि छोरी कितना डरा सकती है ऑडियंस को। ऑल द बेस्ट और थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। ओके, बाय।